नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र राजेश खन्ना आप सबका आपके ही चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कॉस्मिक केमिस्ट्री बहुत ही प्यारा शब्द है। सारा जगत पूरा शरीर है दोस्तों। ये शब्द याद रखिएगा, कॉस्मिक केमिस्ट्री। अगर ये आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से मानव, मनुष्य, पशु और परमात्मा के बीच का एक पुल है। कॉस्मिक केमिस्ट्री, मैंने तो आज तक ये नाम कहीं सुना नहीं। बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों से मुलाकात होती है, लेकिन मैंने ये नाम नहीं सुना किसी के मुख से, जो मैं आपको बता रहा हूं। इसे याद करिए, कॉस्मिक केमिस्ट्री, और इस पर मनन कीजिए। एक वक्त आएगा दोस्तों, इस पर भी हम पूरी अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। शोध का विषय है, जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, जगत पूरा एक शरीर है, और हमारे ज्योतिष में भी एक काल पुरुष की कुंडली बनाई जाती है, जो वास्तु वाले वास्तु पुरुष बनाते हैं। उसका संदर्भ क्या है? उसका संदर्भ यही है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, संयुक्त है। जीवन एक संयुक्त घटना है दोस्तों। दोस्तों, पूरा ब्रह्मांड एक शरीर है, कोई अलग नहीं जीवित रह सकता। आप पौधे को उखाड़ सकते हो, पेड़ को नहीं उखाड़ सकते। आप धरती में कुछ भी कर सकते हो, उसके बाहर कुछ नहीं कर सकते। आप चंद्रमा पे जा सकते हो, उसके बाहर नहीं पहुंच सकते। कहने का अर्थ है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर किसी एक को नुकसान होता है, दूसरे को नुकसान होता है। किसी एक को फायदा होता है, दूसरे को भी फायदा होता है सृष्टि में। इसलिए दोस्तों हर 11-12 साल के बाद सूर्य पर जो अणु के विस्फोट होते हैं ना दोस्तों, उनका असर धरती पे दिखता है। यहाँ के सिग्नल्स को प्रभावित करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को प्रभावित करता है। जब वहां पर विस्फोट होते हैं ना दोस्तों, तो यहां लड़ाइयां, खून खराबा, बीमारियां बढ़ जाती हैं दोस्तों। हर 11-12 साल के बाद ये घटना सूर्य पे घटित होती है। तो आप उसे अलग कैसे कह सकते हैं? दोस्तों, जिस दिन सूर्य ठंडा हो गया, उसके 8 मिनट बाद, 8 मिनट 20 सेकंड बाद हम भी ठंडे हो जाएंगे। ये तय है। वो कब होता है कोई नहीं जानता, लेकिन ये तय है दोस्तों। इसलिए सब कुछ जुड़ा हुआ है दोस्तों। माताओं बहनों का, स्त्रियों का देखा है आपने खून? जब उनकी मंथली साइकिल होती है तो पतला हो जाता है दोस्तों ऑटोमेटिकली। पुरुषों का नहीं होता। कारण है दोस्तों, या जब गर्भ में, पेट में बच्चा होता है, तो उस समय खून पतला होता है दोस्तों। क्यों? लेकिन दोस्तों, ये तो नॉर्मल बातें बता रहा हूं। लेकिन जब ये हर 11-12 साल बाद जब एक स्पेसिफाइड वहां विस्फोट होते हैं,
हीलियम के या परमाणु के जो भी विस्फोट होते हैं वहां भूचाल या तूफान आते हैं वहां पर सूर्य पर, उनकी वजह से यहां पुरुषों का भी खून पतला हो जाता है दोस्तों। कारण है दोस्तों, धरती से 200 मील ऊपर जाते ही अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। हम एक ओजोन लेयर से घिरे हुए हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जो भी खतरनाक किरणें सूर्य से या दूसरी जगहों से हमारे यहाँ आती हैं, और विच इज नॉट सो बैड, और जो आ सकती हैं वही किरणें हम तक पहुंच पाती हैं जो हमारे स्वास्थ्य और शरीर के लिए हानिकारक नहीं है ज्यादा। दोस्तों, जमीन में दबा हुआ कोई भी बीज सूर्य के कारण ही ऊपर आता है दोस्तों। एक गुरुत्वाकर्षण होता है दोस्तों, जो धरती की कोर हमें नीचे की तरफ खींचती है, उस वजह से होता है। कोई चीज ऊपर फेंक कर नीचे आ जाता ना, जितना मास होगा उसी के हिसाब से उसका गुरुत्वाकर्षण होता है दोस्तों, उस प्लेनेट का या उस चीज का। वो कभी चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन ये जो नीचे का खिंचाव और सूर्य का ऊपर की तरफ खिंचाव, एवरी रिएक्शन एज ए अपोजिट रिएक्शन, उससे चीजें बढ़ती हैं दोस्तों। ऐसे नहीं बढ़ जाते पेड़ पौधे, ऐसे नहीं बढ़ रहे हम, ये कारण है दोस्तों। तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। बेसिकली दोस्तों, होरोस्कोप जो है एक यूनानी अर्थ है, जिसका मतलब है दोस्तों कि मैं देख रहा हूं किसी ग्रह को जन्म लेते हुए, इसका अर्थ है होरोस्कोप। उसी से ही होरोस्कोप नाम पड़ा है। ये जिस समय हम पैदा होते हैं उस समय के क्या ग्रह नक्षत्र हैं वो होरोस्कोप में आ जाते हैं दोस्तों। लेकिन इसका सोचने का एक और गहरा मतलब भी है दोस्तों ज्योतिष के हिसाब से, कि जिस घड़ी वो बच्चा पैदा होना चाहता है, क्या वो चुनता है वही नक्षत्र, वही राशियां, वही लगन, कि वो जो बिल्ट इन प्रोग्राम लेके चल रहा है जीवन में, उसकी पूर्ति के लिए जो अतीत में है वो वर्तमान में क्या होगा, सोचने का विषय दोस्तों। क्या वो आत्मा चुनती है कि मैं इसी समय पैदा हूं, कि मैं ये जो जीवन में करने आया हूं वो सब पूर्ण हो? क्योंकि दोस्तों, जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप, 9 ग्रह, 12 राशियां और 12 भाव दोस्तों जो हम यहां जीवन में करने आए हैं, जो जीवन में करने आए हैं वो फलीभूत तो होगा ना। वो आपके शरीर के माध्यम से होगा, आपके धन के माध्यम से होगा, आपके भाइयों के माध्यम से होगा, आपके घर के माध्यम से होगा, आपके ज्ञान के माध्यम से होगा, आपके कंपटीशन के मामले में होगा, आपके रिलेशनशिप के मामले में होगा, आपकी मृत्यु के मामले में होगा, आपके धर्म के मामले में होगा, आपके प्रोफेशन के मामले में होगा, आपकी आय के मामले में होगा, या आपके मोक्ष के मामले में होगा। 12 हो गए ना। तो 9 ग्रह, 12 राशियां और 12 भाव, और देश काल पात्र का आभास। आपके पास डेट ऑफ बर्थ हो, आपके पास टाइम ऑफ बर्थ हो, आपके पास प्लेस ऑफ बर्थ हो, और आपके पास देश काल पात्र की अनुभूति हो, तो दोस्तों आप कम से कम 70 से 80% तक प्रेडिक्शंस देने में सक्षम हो सकते हैं।
दोस्तों, मैं राजेश खन्ना आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें दोस्तों। प्रणाम।